यहाँ से यूँ चला मैं देखो ये चलिए। अब मैंने इसको ये यहाँ आ गया, ये इधर बैठो, अब हमारे पास ये जो सेकंड वाला सेकंड है ये वाला, इस पर राइट क्लिक करना है। पता ये चला कि जिस सीन को आपने जिसकी वीडियो बढ़ानी है 1 सेकंड का काम है, कितना 1 सेकंड का। स्पीड ड्यूरेशन क्या लिखा हुआ है, स्पीड ड्यूरेशन। आप खुले रहने देते प्रीमियर बंद कर दो, स्पीड ड्यूरेशन किस में जाना है आपने, स्पीड ड्यूरेशन में जाना है। वीडियो ट्रैक पर राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन में जाना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो स्पीड होती है वो 100 होती है। कितनी स्पीड होती है 100। आपने इसको कर दिया 200। आपने जैसे ही इसको 200 किया तो ऑटोमेटिकली आपका 1 सेकंड का क्लिप आधा हो गया। 1 सेकंड का क्लिप क्या हो गया, आधा हो गया। देखिए ये सब बातें कराने के पीछे ना बड़ा मकसद ये है कि जब आप बता रहे हैं बैठ गए सब सही से बैठ गए, दोबारा कहीं दोबारा बीच में किसी की आवाज है तुम लोग भी फिर पीछे हो जाओ। ये देख लो पहले थोड़ा सा समझ लो, फिर क्योंकि मैं चाह रहा था पिछली एक्सरसाइज आप लोग कर लो, फिर प्रैक्टिकल इसके साथ बाद में करवा दूँ। इसलिए पिछली वाली घर पे की है आप सब बॉयज ने जाके, किसी ने भी नहीं की होगी, गलत मैट की आपने की थी, हो रही सही चली। वीडियो रेंडर की आपने वीडियो रेंडर सबने करनी है ताकि ना आपको ये करना आए। ये ना हो कि जब आप लोग देखें बाद में आप लोग करें तो आपसे वो नहीं। मैं समझा रहा हूँ स्पीड ड्यूरेशन, क्या चीज़ समझा रहा हूँ मैं, स्पीड ड्यूरेशन। मैंने पिछली क्लास में जो कट टू कट काम करवाया था कि आपने एक सीन को काटना सीखा था। अभी मैंने इस 21 सेकंड की वीडियो में 21 टाइम कट लगाए। कितने कट्स किए, 1-1 सेकंड पे कट लगाए, 21 कट लगेंगे। ये देखिए होम और ये एंड। मैं कौन सा बटन दबा रहा हूँ, ये होम का बटन दबा रहा हूँ तो स्टार्ट में आ रहा हूँ, और कीबोर्ड से एंड का बटन एंड की दबा रहा हूँ तो ये लास्ट में आ रहा है। सही है। अब मैं होम पर आया, आने के बाद प्लस का बटन दबाने से क्या होता है, टाइमलाइन जूम होती है। मैंने हर चीज़ का प्रॉपर नाम आपको बताने की कोशिश की है, कोशिश करिएगा वही नाम मुझे भी बताएं। ये ना हो कि आप अपनी मर्जी से नाम याद रख लें फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी। कम्युनिकेशन गैप जो आता है ये इसीलिए आता है क्योंकि आप उसको अपनी मर्जी से याद कर लेंगे। ये इस ब्लू लाइन को, ये जो ब्लू कलर का जिसको मैं हिला रहा हूँ इसको अफीरा क्या कहते हैं, नहीं वैसे ही बता दें कॉपी में क्या कहते हैं, टाइम स्लाइडर। हम जानते हैं क्या कहते हैं इसे, आप थे ना पिछली क्लास में मैंने बताया था, आप बताते हैं बात। इसे कहते हैं टाइम स्लाइडर। कोशिश कर लें दुआएं पढ़ के शुरू करा करें क्लास ताकि आपको कुछ बातें याद हो जाए, क्योंकि मैंने इनकी वैल्यूज सबसे ज़्यादा इन्हीं की देखी है। अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा मसला है ना, सबने ना अपनी अपनी लैंग्वेज डिसाइड की हुई है। किसी चीज़ का कोई नाम रखा हुआ है, किसी चीज़ का वो सर वो हिलाइएगा, सर ये करिएगा, सर ये जो लाइन आ रही है ये जो एरिया ग्रे कलर की जो है ये इसको कहते हैं वर्क एरिया बार, और इस पूरे को कहते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर होता है टाइम कोड भी और टाइम स्लाइडर भी और वीडियो ट्रैक्स भी और ऑडियो ट्रैक्स भी। कल को आपसे कोई पूछे टाइमलाइन में क्या क्या होता है, आपके पास 2 जवाब नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आपने वो थ्योरी अपनी मर्जी से की हुई है। वही खाने वाला सिस्टम, 2 खाने रखे हुए थे, 3-4 मिला के एक साथ ही गर्म कर। इसमें वीडियो ट्रैक्स भी होते हैं, ऑडियो ट्रैक्स भी होते हैं, और इसके अंदर टाइम स्लाइडर, वर्क एरिया बार, ये तमाम फीचर्स होते हैं। बेसिकली टाइमलाइन एक ऐसा एरिया होता है जो कंपाउंड होता है इन तमाम चीज़ों को। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, फ्यूचर में आप प्रीमियर को ना चलाएं, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाएं, उसमें जो जो चीज़ें होती हैं ना उसको याद रखें। इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा फ्यूचर में, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको बस अपनी मर्जी से जहन में बिठाया तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। जो मीडिया साइंस के या जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छी से कम्युनिकेट करते हैं, मास्टर्स किया हुआ होता है उन्होंने इसमें, तो वो बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, ये 3 चीज़ें हैं। ये लिख लें अगर आप में से सब किसी को नहीं पता। प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, ये तीनों चीज़ें पढ़ते हैं मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट, और तीनों चीज़ों में वो 4 साल लगा देते हैं। प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन।
पोस्ट प्रोडक्शन में वो बेचारे सिर्फ 30% पे जाकर ड्रॉप फॉल आता है उनका, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आ पाते। ज़्यादातर जो मास्टर्स किए हुए मास कॉम के बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बड़े कम इतना अच्छा इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते जितना इकरा के स्टूडेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली स्टूडेंट कहीं ना कहीं एडमिशन भी ले लेते हैं, तो वो रियल में डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू कर देते हैं, रियल में शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू कर देते हैं। इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, अगर वो मेहनती हो तो वो पोस्ट प्रोडक्शन को भी संभाल लेते हैं। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ एडोब प्रीमियर में, दिस इज कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन। ये पोस्ट प्रोडक्शन एरिया है। जब प्रोडक्शन होता है मतलब एक होता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में कैमरा, लाइट्स, इन तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज करना, लाना, इन रिसोर्सेज को, इन इक्विपमेंट्स को रेडी करना, ये कहलाता है प्री प्रोडक्शन। याद रहेगा। इसके बाद शुरू होता है प्रोडक्शन, यानी इन लाइटों के जरिए, इन वीडियोस के जरिए से रिकॉर्डिंग करना और एक एंगल के साथ, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ उस फिल्म को रिकॉर्ड करना, ये क्या कहलाता है प्रोडक्शन। फिर उसके बाद बंदा नंबर आता है, आपका नंबर आता है, वो बोलते हैं हमें पोस्ट प्रोडक्शन का बंदा चाहिए। तो पोस्ट प्रोडक्शन का बंदा प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का डेटा यानी वीडियो फॉर्मेट में लेकर उसको फाइनलाइज करता है। याद रहेगी ये बातें। ये मास कम्युनिकेशन के अंदर वो जो 4 साल बच्चे पढ़ते हैं वो आप लोग ये 2-3 महीनों में सीख सकते हो, बशर्ते ये कि जब आप मेहनत करो, आप खुद भी रिकॉर्डिंग करो, खुद भी देखो कि यार आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको पता है लाइट्स के भी ट्रिक्स आ गए, कैमरे के ट्रिक्स आ गए कि रिकॉर्डिंग आप करें मोबाइल से, वो लगता है कि बड़ी हाई फाई रिकॉर्डिंग होगी। ये सब अब पॉसिबल हो गया, बहुत आसानियाँ हो गई। आगे चल के आप देखना ये कंसाइज हो जाएंगी डिग्रीज, लाजमी इसको ये मॉनिटर करेंगे। ये जो 4-4 साल बच्चों का ज़ाया कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ होगा कि इसके डेटा के ऊपर हम वर्क कर लें, थोड़ा इसको लिमिटेड कर दें और कुछ और बेहतर पढ़ा दें। एक ही चीज़ को इन्होंने इतना लंबा खींचा हुआ है कि वो बच्चे पढ़ पढ़ के पत्थर बन जाते हैं। बहुत डेटे हैं, आउटडेटेड इतनी चीज़ें हैं आपके मास्टर्स के सिलेबस में भी कि जिसकी थ्योरी का कोई एडवांटेज ही नहीं हो रहा अगर पढ़े जाए। अब हमने यहाँ पे कट्स किए। अब हमारे स्पीड ड्यूरेशन में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाके लिख के आप AI से पूछ लें व्हाट इज प्रोडक्शन, आपको पूरा डिटेल में लिख देगा। आप उससे सब ये देखिए 1-1 सेकंड के क्लिप, आप सेकंड पर आए, राइट क्लिक करा आपने, ये देखिए इस जगह पे राइट क्लिक, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा स्पीड ड्यूरेशन। स्पीड ड्यूरेशन पे क्लिक करने के बाद 100 की जगह आपने इसको किया 200, तो आपका जो वीडियो क्लिप था वो हाफ हो गया, यानी फास्ट हो गया बेसिकली। तो वो हाफ हो गया, यानी हाफ हो गया। तो मैं इसमें आपको अगर पूछूं कि क्या हुआ होगा तो आप बोलेंगे बेसिकली अगर सर इसके अंदर 24 फ्रेम थे तो अब 12 हो गए, स्पीड डबल हो गई है, फ्रेम पर ओवर राइट हो गया, ये मतलब होगा इसका। इसी तरह फिर मैंने एक तीसरे को छोड़ा, चौथे पर आया, राइट क्लिक करा, स्पीड ड्यूरेशन में आया और यहाँ से इसको भी 200 कर दिया, सही। फिर मैंने इसी तरीके से इधर आया, राइट क्लिक, स्पीड ड्यूरेशन और यहाँ से इसको फिर मैंने 200 50 करने में तो स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बिल्कुल हाफ स्पीड हो जाएगी। अगर मुझे कोई चीज़ फास्ट करनी है तो मैं वैल्यूज को बढ़ाऊंगा, अगर कोई किसी चीज़ की वीडियो की स्पीड स्लो करनी है तो फिर हम कम करें। ये अभी करेंगे आगे। अभी हमने 3 थ्रेड्स के अंदर स्पीड बढ़ाई है ना, सही है। अब हम ये जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है इसको वापस मिला दें, ये इस तरह ये मिला दिया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और ये गैप फिर मिला दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको। अब मैंने इतना सा वर्क एरिया सेट किया, यहाँ से लेकर यहाँ, ये क्या सेट किया है मैंने, वर्क एरिया का। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। सिर्फ फास्ट करना सीखा है, वीडियो को 1-1 सेकंड, यानी टोटल कितने सेकंड की वीडियो है? कोई बता सकता है अपने अंदाजे से कितने सेकंड की वीडियो है? सर 5 सेकंड की। अगर आप 5 सेकंड कहेंगी तो ये जवाब कैसे सही होगा? ये ऐसे क्यों होगा? क्योंकि देखें आधा आधा हो गया तो तकरीबन 4.5 सेकंड की हो गई नहीं, क्योंकि हमने हाफ भी तो कर दिया। तकरीबन इसमें भी हाफ हो गया और इसमें भी हाफ हो गया, इसमें भी हाफ हो गया, 3 ये हो गया, 4.5 सेकंड हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट, है ना। अब अगर मैं इसका रेंडर निकालूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका वीडियो रेंडर कैसे हो। ठीक है भाई, आपसे सवाल है, मुझे इसका वीडियो रेंडर निकालना है।
ठीक है भैया, आप बता दें अंदाज में पिछली क्लास में से कराए। चले अब आप बता दें। रेहान अल्लाह वाला साहब, रेहान अल्लाह वाला ही है ना कैसा, इनका नाम भी रेहान, जो एक अल्लाह वाला करके आपको क्या होता है, रेहान अल्लाह वाला चूरन बेचने वाला। अच्छा अब नहीं बोलूंगी। मीडिया देख ले भाई कैसे होती है वीडियो रेंडर। ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। हाउ टू रेंडर वीडियो, हाउ टू मेक वीडियो, हाउ टू एक्सपोर्ट वीडियो, इन तमाम सवालों का जवाब ये। आप किस तरह वीडियो बनाते हैं अपने काम की। अभी जो हमने जरा सा काम किया इसकी वीडियो बनाना, फिर एक स्लो मोशन की वीडियो बनाएंगे, फिर एक क्रॉप की बनाएंगे, ये सब हम काम कर रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट किया, मीडिया में गए, जाने के बाद हमसे ये पूछ रहा है एक्सपोर्ट की विंडो के अंदर आस्किंग कर रहा है कि आपने कौन सा फॉर्मेट लेना है। यहाँ पर मेन पॉइंट्स आपको लाजमी क्लियर करने होंगे। एक तो फॉर्मेट जो कि मैक्सिमम आपने 264 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये MP4 फॉर्मेट है। ये हाई क्वालिटी होने के साथ साथ आपको कम स्पेस में, कम साइज में अच्छी क्वालिटी देता है। नीचे साइज लिखा हुआ आ रहा है 5 MB, किसी को नजर आ रहा है 5 MB का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कर्सर दिख रहा है? एस्टिमेटेड फाइल साइज 5 MB नीचे बॉटम पे आ रहा है, इस चीज में, जिस चीज में मैं माउस को लेके जा रहा हूँ 5 MB। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आउटपुट नेम, यानी आपको अपनी फाइल का नाम क्या रखना है और लोकेशन क्या देनी है। आपने यहाँ पे क्लिक करा, आपने अपनी फाइल का नाम इसी फोल्डर में जो हमने बनाया हुआ है, जैसे कि वहाँ ई में हमने बनाया था MCQ एडवांस के अंदर, वहीं पे हम जाके फाइनल के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने ये की थी कलर मैट। अभी हम जो रेंडर कर रहे हैं यहाँ लिख देते हैं हम फास्ट ड्यूरेशन। ये हमने एक वीडियो बनाई, एंटर किया और एक्सपोर्ट का बटन दबाया। ये 5 सेकंड की 4.5 सेकंड की वीडियो है। इतना सा काम किया है। देखें आज इसने थोड़ा सा